ते वैसे पंडित विष्णु संग्रामे एक काना ने कड़का थाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर हादि सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं कलशवाणी। और कलशवाणी में वेदनी जाली ये प्रकरण चल रहा है। वेद में कैसे जाली है, कैसे जो 12 स्वर हैं, तो ये व्याकरण के चक्र में इन 12 स्वरों में क्या है, लोग उलझे हुए हैं। और हमारी उत्तम सर्वश्रेष्ठ भाषा को संस्कृत भाषा भी बना दिया किन्होंने, व्यास जी ने। उसकी सबसे बड़ी महिमा का वर्णन कर दिया। जबकि प्राणनाथ जी क्या कहते हैं कि सबसे सरल भाषा, सबसे बिना घुमाने वाली भाषा कौन है, हिंदी भाषा है। एक हमने चौपाई बोली थी पिछले दिन में, याद है क्या कोई को? सुगम जान कहूंगी हिंदुस्तान। उसके पहले बिना हिसाबे बोलिया मिले सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। प्राणनाथ जी ने कहा हुआ है। तो हिंदी भाषा में अपन किसी को घुमा नहीं सकते। और संस्कृत में तो पूरी दुनिया घूम रही है। हमारे भारत के लोग तो घूम ही रहे हैं, बाकी दुनिया घूमे या ना घूमे। तो ऐसे एक एक अर्थ शब्द के 12-12 अर्थ लगाना, 32 शब्द मिलाकर के एक श्लोक की रचना कर देना, फिर उसको स्वरों के द्वारा अपने अपने तरीके से अर्थ निकालना, अपने स्वार्थमयी। ऐसे ब्रह्मांड की बात है, ऐसे ब्रह्मांड छल में लगा हुआ है जो हमें महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। इसके आगे महामती जी कहते थे वैसे पंडित विष्णु संग्राम है। अब शास्त्रार्थ के लिए क्या होता है, ये जो संस्कृत के विद्वान होते हैं ना, ये लोग क्या करते, शास्त्रार्थ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये बैठते हैं कई शास्त्र संस्कृत के प्रकांड विद्वान, और बैठते थे वैसे पंडित विष्णु संग्राम है। विष्णु संग्राम माने शास्त्रार्थ करने के लिए। अब जो शास्त्रार्थ में आगे होगा उसको क्या मिलेगा, बड़ी शोभा मिलेगी कि बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है। तो एक काना ने कड़का था है। तो अब ये लोग जब करते हैं ना शास्त्रार्थ, तो एक काना माने एक आ, माना पहले ही अक्षर है जो आ, हिंदी का पहला अक्षर क्या है, वर्णमाला का आ है ना, उसकी एक एक मात्रा को कई तरीके से खींच देते विष्णु संग्राम में, शास्त्रार्थ में, और अपने अपने तरीके से अर्थ कर देते हैं। ऐसे संस्कृत के प्रकांड विद्वान कहलाते हैं। माहो माए बड़ी मेरे एक मात्र न मिलाए। माहो माए बड़ी मारे, महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये माओ माए बड़ी मरे, कैसे आपस में लड़ मरते हैं, लेकिन हार मानने के लिए स्वीकार नहीं होती इनको। एक मात्र न मिलाए, मतलब एक मात्रा को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और उस मात्रा का जितने शास्त्रार्थ करने वाले हैं अलग अलग प्रकार से भाव निकालेंगे और अपनी बात को वहां पर सत्य सिद्ध करेंगे। ऐसे दुनिया में वेद के ज्ञाता लोग हैं। बादे वाणी सीखी सूरा, सुधबुध जाए शान। बादे वाणी सीखे सूरा। अब सूरा माने अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए, जैसे हमारे रोशन महाराज जी ने अभी क्या किया, संस्कृत से एमए कर ली है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे बहुत लोग इंग्लिश से एमए कर लेते हैं, और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी चल रही हैं कि एमए डिग्री दिलाते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर पहले से ही चला रहा, हाथ से नहीं चल रहा, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से चला जा रहा है। तो बादे वाणी सीखे सूरा, वाद विवाद के लिए, विष्णु संग्राम के लिए लोग क्या करते हैं, संस्कृत को सीखते हैं। सुध बुध जाए शान, और अपनी शान, अपनी शब्दों को ऊपर करने के लिए ये क्या करते हैं, इनकी सुध बुध भी चली जाती। ये अपने आवेश में ऐसे आ जाते कि उन्हें पता ही नहीं होता मैं कह क्या रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है। कभी कुछ कह देते, क्योंकि कभी भी शास्त्रार्थ होता है ना, तो आपने देखा है कहां पर, हरिद्वार के अंदर प्राणनाथ जी ने कहा था ना कि पंडित जी आप लोग बड़े पुराने हो, लेकिन एक विनंती है सबसे। पता कौन सी विनती की थी, कि आप जो भी शब्द बोलना ना सोच समझ के बोलना, बाद में ना कहना कि नहीं 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 धोखे से बोल गया, हमें ये बोलना था। तो प्राणनाथ जी की ये बातें हमें सब सीखनी है बीतक के द्वारा। तो ये पंडित लोग क्या करते हैं, अपनी बात को सुध बुध भूल जाते, कहना क्या था कह कुछ भी जाते हैं आवेश के द्वारा। स्वाद त्रास न आवे सुपने, ऐसे व्याकुल गिराने। स्वाद त्रास न आवे सुपने, इनके अंदर सुपने में भी किंचित मात्र कोई शांति होती ही नहीं है।
एहू व्याकरण ज्ञान, ये व्याकरण का ज्ञान इस प्रकार का है कि कैसे आपस में खींचा खींच करना और सत्य मार्ग की तरफ ना ले जा करके अपने शब्दों को प्रधान बताना, ये संस्कृत के व्याकरण की विशेषता है। ते व्यासे की दी मोटी दीदू छलने मान, ते व्यासे की दी मोटी, तो इन्होंने ये क्या किया, वेद व्यास जी ने इस पे मोहर लगा दी, इसको देव भाषा कह दिया। काहे को? संस्कृत को। संस्कृत को देव भाषा कह दिया और व्यास जी ने इस पे मोहर लगा दी, मोटी बना दी। दीदू छलने मान, और ऐसे छल वालों को मान दे दिया। ये छल की जो बातें हैं इनको मान माने बड़ा बना दिया। तेमा पंडित ताणो ताण करे माहे अहमेव ने अज्ञान, प्रेमा पंडित ताणो ताण करे, तो ऐसे संस्कृत भाषा में ये ब्राह्मण लोग, संस्कृत की ज्ञाता लोग आपस में खींचा खींच करते हैं। महा अहम भाव ने अज्ञान, ऐसे ये मैं खुदी का ज्ञान है। हमने आपको कल परसों में भी बताया था कि संस्कृत और चर्चिनी के ज्ञाता जो होते हैं ना, बहुत अहंकारी होते हैं। हम एक बार गए, चर्चिनी के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है अपनी समाज में, पन्ना जी में रहते थे, अब नहीं रहते। तो वाणी की तालीम लेने हम थे और दीपक दोनों जन थे। एक बहुत सरल भाषा, रास से शुरू की, जो रास का ज्ञान है वही अर्थ करें। नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। एक पेज को उन्होंने 10-15 दिन हटाया। हम कहे महाराज जी ना हम लोग लेने आएंगे ना आप हमें दे पाओगे। तो ऐसे ये लोग होते हैं, ठीक है ना। तेमा पंडित ताणो ताण करे माहे अहम भाव ने अज्ञान, इनका जो ज्ञान होता ना अहम भाव का, तो ये अज्ञान इस प्रकार से ज्ञानी होते हैं। ये छल पंडित भणी ने मान मूढ़ो मा पामे, ये छल पंडित भणी ने, ये छल भरा ज्ञान, ये ब्राह्मण लोग है ना, क्या करते, पढ़ करके मान मूढ़ो मा पामे। जो मूर्ख लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी, उनके बीच में मान पाते हैं कि पंडित जी बहुत अच्छी कथा करते, इनके पास तो संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान है। ये मूढ़ पंडित सौ छलना बुलवे यही भोमे, ये मूढ़ पंडित सहु छलना, ये जो मूर्ख पंडित है ना, मूढ़ और पंडित, मूढ़ यहाँ पर अलग अलग है दोनों, मूढ़ और पंडित। पंडित मूर्ख नहीं कहा यहाँ पर। प्राणा जी कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं कहते, प्राणा जी की शोभा रहती है। ये मूढ़ पंडित सहु छलना, तो मूढ़ माने बिना पढ़े लिखे, पंडित माने ज्ञानी जन, सहु छलना, दोनों ही छल में लगे हुए हैं। भूलभ्या एणी भो में, इस विराट के अंदर इस प्रकार से दुनिया भूली हुई है, और ये जो वेद में लिखा हुआ है और पंडित जी ने हमें ज्ञानी जनों ने बता दिया, सब लोगों ने उसको लकीर का फकीर बना लिया। क्योंकि अगर हम पढ़ के देखें सत्य या गलत है, तो हमें तो संस्कृत आती नहीं है, हम कैसे जाने कि सत्य है या गलत है। तो लोगों ने, जो पंडितों ने बता दिया, जो ज्ञानी जनों ने बता दिया, उसको सत्य मान लिया। अप्रगट जे प्राकृत जेमा छल काय न चाले। प्राणा जी कह रहे हैं कि अप्रगट जे प्राकृत माने हिंदी भाषा। ये प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा है ना, जेमा छल काय न चाले, इस भाषा में कोई छल नहीं चलता किसी का। इसमें सारी दुनिया को बिल्कुल सरलता से दिल में समझ में आ जाता है। एमा अर्थ ना थाय अवलोक, और हिंदी भाषा में कोई उल्टा अर्थ नहीं निकाल सकता। हम कह रहे जाना, तो कोई नहीं कहेगा आना, उसको जाना माने जाओ, कुछ भी थोड़ा सा क्या होगा, टोन बदल जाएगी, लेकिन जाना मतलब जाना ही होगा। बाकी दूसरे शब्दों में गच्छामि और भी कई शब्द निकलते हैं। रोशन बताएं गच्छामि के अलावा और भी। गच्छामि, गच्छन्ति, गच्छति है ना, इसके अनेक होते हैं। तो जाने के लिए ऐसे कई सारे निकल जाएंगे। जैसे स्वान, स्वान माने क्या होता, हंस, हंस होता, और स्वान मतलब कुत्ते को भी कुत्ता को भी स्वान कहा जाता है, हंस को भी कहा जाता है। मतलब ऐसे 12-12 अर्थ निकलते एक एक शब्द के। तो इंसान उसी में ही अंधकार अज्ञानता में पड़ा रहता है। और उन्होंने देखा यहाँ, वो बोले कुत्ता, बोले नहीं हमने हंस को बोला, तुरंत पलट गए वो। तो फिर पंडित जी को ज्यादा दक्षिणा मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलेगी दक्षिणा तो कुत्ता ही कह देंगे, स्वांग माने कुत्ता। ऐसे दुनिया का ज्ञान है। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आप आदरी वाणी माँ है प्रकट, एक अर्थ न, यही है क्या, एम अर्थ न था अवलोक, ते पंडित हाथ न जाले। और हिंदी भाषा में क्या होता है, इसमें उल्टा अर्थ होता ही नहीं है। तो पंडित हाथ न झाले, तो पंडित के हाथ में कोई क्या नहीं हो पाता, चक्र में नहीं पड़ पाता।
जो ये पंडित लोग हैं, इनके चक्कर में, हिंदी भाषा के चक्कर में कोई नहीं पढ़ता है। तो आगे क्या कह रही महामती जी? महामती श्री प्रेरणा जी कहती आप पादरी वाणी मां प्रकट। हिंदी भाषा ना, पादरी माने सरलता, सीधी वाणी है। एक अर्थ 9 दाखे महामती श्री प्रेरणा जी हैं, एक अर्थ 9 दाखे, एक अर्थ को भी नहीं दिखलाते हैं। तो बचन बला के त्यारे आने, लेकिन अब क्या करना, लोगों को फंसाना है। कथा मान लो भागवत की कथा होती है तो भागवत तो पूरी संस्कृत में, लेकिन पंडित जी पूरी नहीं करते कथा, पूरी स्टोरी में करते, बढ़िया भजनों में। और भजन में अब तो 3 घंटे की भी भागवत होने लगी। कोई जमाने में 1 महीने की भागवत होती थी, फिर 15 दिन की हुई, फिर 7 दिन की हुई, फिर 3 दिन की हुई। अब तो 3 घंटा में भागवत पूरी हो जाती है। तो पहले के जो पंडित लोग होते थे, पूरे एक श्लोक मंच से बोल करके लोगों को सुनाते थे, श्लोक भी बोलते थे, अर्थ भी करते थे। अब तो जो स्टोरी हमें अच्छी लग रही ना, उसको रोचक बनाया, और नहीं रोचक बना ना तो बढ़िया बढ़िया संगीतकारों ने क्या किया, बढ़िया भजन गा दिए। और भजन गाए तो पब्लिक पागल, क्योंकि छल की पब्लिक है और छल के पंडित जी हैं दोनों, अभी बताया ना। तो पब्लिक पागल हो गई। भागवत में क्या यथार्थता है वो ना पंडित जी को पता है ना दुनिया को पता है। पंडित जी कथा बहुत अच्छी करते हैं, और कथा में ही भजन बोलने के पहले 5 श्लोक पढ़ के सुनाए उन्होंने बढ़िया रागों में। आप सुनते ही, हम सभी लोग सुनते हैं कभी कभी मोबाइल में। और फिर उसके बाद भजन बोल दिया, भजन बोलने के बाद में कथा पूरी हो गई, और फिर भागवत भगवान की है आरती, नाच नाच के करी, और फिर देखो आनंद, पूरी पब्लिक नाचते देखेगी। ऐसे दुनिया चल रही है, और पूरी दुनिया को पता क्या सोच है। भागवत क्या देती रानी दीदी हमें? भागवत सुनने से क्या मिलता हमें? दुनिया को पता है मोक्ष मिलता, मोक्ष, स्वर्ग मिलता। मोक्ष नहीं, स्वर्ग मिलता। पूरी दुनिया मरी जा रही स्वर्ग की, है ना। तो स्वर्ग की कामना के लिए जीवन भर उन्होंने क्या किया, अनेक अनेक बुरे कर्म किए, और भागवत सुनने से हमें क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसी दुनिया की सोच है, जबकि स्वर्ग और नरक कुछ भी नहीं मिलने वाला। सुनने से आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। तो ऐसे महामती श्री प्रेरणा जी कह रहे हैं कि ये महामती जी ने क्या कहा कि वचन बला के त्यारे आने। तो तुरंत पंडित जी ने क्या किया, अपने वचनों से, संस्कृत के श्लोकों से उसको घेर लिया, जारे छलमा नाके, और कैसे उसको अपने झूठे छल में क्या किया, फंसा लिया। किन्होंने? ब्राह्मण ने या संस्कृत के प्रकांड विद्वान ने। ये छल रामत जहनी ते जाने। अब ये छल का ब्रह्मांड है, ये छल का खेल है। कौन जानता है? जिसने बनाया ना वही जाने। इसको बनाने वाला कौन है? खुद परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत। तो यहाँ कह रहे ये छल राम जहनी ते जाने, बीजी राम सहु छल। और दूसरा ये सब क्या है, रामत, ये दूसरा ये केवल परमात्मा ही जानते हैं जो सृष्टि के क्या है, करता धरता है। बीजी राम सहु छल, बाकी दूसरा सब क्या है, झूठ ही झूठ है। तो ये छलना जीव ना छूटे छलती। और ये जो छल के जीव है ना, जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, आदि नारायण के द्वारा। ये छलना जीव न छूटे छलती, ये छल से छूटने वाले नहीं है। जो देखो करता बल, ये कितना भी बल दिखा दे, कुछ भी कर ले, लेकिन ये छल से नहीं होने वाले। जब तक इनके पास में क्या नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान, सतगुरु नहीं होगा, तब तक ये सत्य को नहीं जान सकते। महामती श्री प्रेरणा जी क्या कह रहे हैं कि पहली मुझवण कही बैरागी। महामती जी कहते हैं जो पहली मुझवण माने यहाँ पर उलझने है ना बैराट की, वो हमने आप सभी को वर्णन करके बताई। बीजी वेदनी मुझवण तो बैराट की तो बता दी। अब दूसरा जो वर्णन महामती जी कह रही हैं कि वेद की जो क्या है उलझने हैं, उसको मैं बता रही हूँ। ये संक्षेप कही में समझवा, जितना हमें समझ में आए ना उतना हमने संक्षेप में थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, समझाया हुआ है। ये छल छे अतिगन, यहाँ तो छल का भंडार है।
हर बात में छल है, हर बात में ठग विद्या यहाँ पर है, झूठी झूठ है, क्योंकि ये ब्रह्मांड भी झूठ का बना हुआ है। मुख उदर केरा कोहड़ा, महामती जी कहती हैं कि मुख और उदर से एक कोहरा बना हुआ है। मुख से कौन बने आदि नारायण के? वेदों की रचना हुई। और उदर से कौन हुए? ब्रह्मा जी, है ना? ब्रह्मांड विराट, विराट बना नाभि से, और मुख से क्या हुए? वेदों की रचना हुई आदि नारायण के। तो मुख उदर केरा कोहड़ा, महामती जी कह रही हैं हमने मुख और उदर का कोहड़ा अंधकार की बात करी। रचयत महासुपन, ऐसे एक खेल स्वप्न का बना दिया। किन्होंने? आदि नारायण के द्वारा ये संरचना हो गई। शुद्ध कहने था ही नहीं, और ये शुद्ध किसी को नहीं है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, वेद की रचना कैसे हुई, किसी को शुद्ध नहीं है। माहे झीले ते मोहना जन, लेकिन इसका वर्णन क्या हो रहा है? महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं लेकिन सारी दुनिया इसमें क्या है? मोह के जन मग्न है, इसको ही सत्य समझ करके बैठे हुए हैं। बैराट वेद जोई करी। अब क्या हुआ? बड़े बड़े ब्राह्मणों के द्वारा, विप्र के द्वारा क्या किया? बैराट को देखा और वेदों को देखा। यहाँ पर बैराट वेद जोई करी, तो उन्होंने जो ज्ञान का वर्णन कर दिया, जो बड़े बड़े विप्र हुए या बड़े बड़े ज्ञानी जन हुए, बैराट का और वेदों का, तो यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, जीव के लोग, उन्होंने जोई करी, बहुत अच्छे से देखा, सेवा की दिए। तो वो जो उन्होंने सुना, जो ज्ञान लिया, उस प्रकार से वो सेवा करने लगे। वैसे अपनी रहनी में उतार लिया। किन्होंने? दुनिया के आम लोगों ने, जीव लोगों ने, जो ज्ञानी नहीं है, जो संस्कृत के ज्ञाता नहीं है। अब महामती जी कह रही हैं देव ते भी पातरी। अब ये परमात्मा जैसा ब्रह्मांड, वैसे परमात्मा की यहाँ क्या होने लगी? भक्ति होने लगी। जैसे देव वैसी पूजा, है ना? देव ते भी पातरी, संसार चाले जे, इस प्रकार से संसार चल रहा है। और ये कैसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। 2-3 चौपाई और चला लेंगे। बोलिया वेद कतेब जे। अब महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं वेद और कतेब ने जो बोला, जहनी जेटली मत, जिसकी जैसी बुद्धि है ना, जहां तक जो खोज कर सका, क्योंकि वेद तो एक प्रकांड ज्ञान का सागर है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी बुद्धि के मापक वेदों का क्या किया? वर्णन किया हुआ है। मोह थकीजे उत्पन्ना, तो कैसे मोह तत्व से ये सब उत्पन्न हुआ है। तहने ते ये सहु सत्य, तो ये सारी बातें क्या है? सत्य हैं। और उसको महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। लोक 14 जो या वेदे। अब क्या किया लोगों ने? लोक 14 जो या वेदे, वेद के द्वारा लोगों ने क्या किया? 14 लोक को देखा। निराकार लगे वचन, और निराकार वेद नहीं, निराकार को क्या कह दिया? क्योंकि वेद की रचना की, वेद से ही खोजा लोगों ने परमात्मा को। तो 14 लोक को देखा। 14 लोक से परे जब और ऊपर चढ़े तो वेदों के द्वारा निराकार ब्रह्म, वेद कोई चल के नहीं गया। अपन कहते हैं ना वेद थके ब्रह्मा थके गए शेष महेश, मतलब वेद से लोगों ने क्या किया? परमात्मा को खोजा। जब परमात्मा को नहीं खोज पाए तो उन्होंने कहा वेद थक गए। वेद में तो लिखा है एक ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति। वो ब्रह्म कौन है? वेदों में है, लेकिन उनके रहस्यों को कोई नहीं जान पाया। तो यहाँ वेद नहीं थके, वेद ने क्या किया? वेद के द्वारा लोगों ने परमात्मा की खोज करी, और खोज करने के बाद में 14 लोक को भी पार किया, और निराकार ब्रह्म तक ही पहुंचे, और उससे आगे नहीं जा सके, क्योंकि वेद को आगे नहीं समझ पाए वो। तो उन्होंने क्या कह दिया कि निराकार ब्रह्म ही परमात्मा है। उन्मान आगल कही करी, लेकिन उन्होंने अंदाज से बेहद मंडल का वर्णन किया। यहाँ के बड़े बड़े मनीषी लोगों ने अटकलों से, अंदाज से, कि इससे भी आगे मार्ग है, कुछ और है। वो अंधकार में जहां लग गए, शून्य मंडल में लग गए, और उससे आगे उन्हें मार्ग नहीं मिला, लेकिन वो जान गए कि इससे आगे भी कोई है। तो उन्होंने कह दिया बेहद मंडल का, अटकलों से उन्होंने क्या किया?
वर्णन कर दिया, बड़ी ते माने सुन। और फिर उन्होंने उस शून्य मंडल को ही परमात्मा मान लिया। तो ऐसे वेद थके। अपन लोग जो गाते हैं ना, तो अपन ये मत समझ, अपन हम भी छोटे में समझते थे वेद ने खुद परमात्मा की खोज की, वेद चल के गए परमात्मा नहीं मिले। वेद को पढ़ के लोगों ने परमात्मा की खोज की। ठीक है ना, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। बलि पड़े ते माहे सुन, बलि पड़े ते माहे सुनने लोक चौदे जो आवे दे, लोक चौदे जो आवे दे, निराकार लगे वचन, निराकार लगे वचन, उन्मान आगल कहीं करी, उन्मान आगल कही करी, बलि पड़े ते माहे सुन, बलि पड़े ते माहे सुन, बलि पड़े ते माहे सुन, बलि पड़े ते माहे सुन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।